फ़खर के लिए, सिर्फ फ़खर के लिए नहीं, बैटिंग तो फ़खर का बैटिंग पिचेस से ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना, उसका कॉन्फिडेंस मेन चीज़ है। उसकी यूसुफ टेक्निक की बात करता है और फ़खर की एक दो चीज़ें वो बेहतर करेगा तो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए फ़खर को, कॉन्फिडेंस देना चाहिए और ख़ुद आपसे अपना, आप खुद अच्छे कोच हो अपने, आपको पता है कि आपके अंदर क्या नेगेटिव चल रही है, पॉजिटिव कितना चल रहा है, तो आप अगर जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही फ़ायदा होगा। पास्ट को भूल जाएं, आज के दिन फोकस करें, आज के दिन को अपने लिए ज़बरदस्त करें, परफॉर्म करें और कॉन्फिडेंस के साथ टीम अगला मैच खेलें। और जहाँ तक पिचेस का ताल्लुक है, पिचेस अच्छी लाला मैं रोकूंगी थोड़ा सा, पाकिस्तान का नेशनल एंथम इज राइट हियर, तो यस पिचेस का ताल्लुक है सवेरा, पिचेस सारी अच्छी होंगी, चाहे आप बैटिंग पहले हो, बैटिंग सेकंड हो, पिचेस आप देखिएगा सारी मजेदार होंगी, बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी सारे बैट्समैन के लिए। जो फॉर्म में नहीं है वो अपने आप को फॉर्म में लेके आ सकते हैं, जो फॉर्म में है वो फॉर्म में तो है। मुझे भाई आपने कहा था कि पाकिस्तान अगर टॉस जीते तो मैं तमाम मैचेस में कहूँगा बैट फर्स्ट करे। आज हम टॉस हारे लेकिन बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो हमें एडवांटेज मिल जाएगा इसका। आई थिंक मैं भी थोड़ा सा टिल्ट हो रहा हूँ अपनी ओपिनियन के मुताबिक कि यहाँ पे जो कल मैच देखा गया ना, जो पिचें आई हैं, तो जिस तरह इन्होंने भी, हॉलैंड वालों ने भी अपना टॉस जीत के बैटिंग सेकंड करने की कोशिश की है, यहाँ से साफ शेन वॉटसन की बात सुने। शेन वॉटसन ने कहा कि अंडर द लाइट्स बॉल विल कम इवन बेटर ऑन द बैट। सो आई थिंक अगर ये सिनेरियो है तो ऐसी पिचों के ऊपर 5 फील्डर सर्कल के अंदर हों तो आपके पास चांस है 270, 280, 300 भी चेस करते हुए, वन गुड पार्टनरशिप यू कैन गेट 300। Exactly, under the lights the conditions would be more dangerous and more lucrative for batting। मगर वक्त इस वक्त ब्रेक का हुआ है, बट ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताते चले ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हम किसी तरह जोर का जोड़ में इन्वॉल्व ना करें। सो यस, आप लोगों ने देखा होगा ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी आप लोगों को वीडियोस दिख रही होंगी लाला, मुशी भाई की, यूसुफ की, कि हम आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं #AskZKJ। सो आपने क्या करना है, सवालात पूछने हैं, ये लेजेंड्स यहाँ मौजूद हैं एंड इन सवालात का जवाब जो है वो आज हम लोग आप लोगों को देंगे। 2:30 से 3 बजे तक का ये टाइम फ्रेम होगा जहाँ पे हमारे लेजेंड्स इन सवालों के जवाब देंगे। सो डोंट फॉरगेट कि जो भी सवाल पूछेंगे #AskZKJ लिखना बहुत जरूरी है। बीट ट्विटर, बीट फेसबुक, जिस प्लेटफॉर्म पे आप हमारे यूट्यूब पे भी जो है वो कमेंट करके सवालात पूछ सकते हैं। सवाल अच्छे पूछिएगा कि आपका सवाल इस शो का हिस्सा बने और हमारे लेजेंड्स आपके सवालों का जवाब दें और आपका नाम लें। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि एक लेजेंड की तरफ से आप लोगों के नाम सामने आए। बट विद दैट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे, सो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jor World Cup 2023 special. The second match of the World Cup 2023 is on right now. It is Pakistan versus Netherlands. Netherlands ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। Right now it is फ़खर ज़बान एंड मामूल हक on the wicket। और इस वक्त जो है अकलमंदी शायद नेदरलैंड्स ने ये की कि स्पिनर्स से अपना स्टार्ट किया है, कहीं ना कहीं कोई स्ट्रैटेजी बना के आते हैं। मुशी भाई, ये स्ट्रैटेजी बड़ी एप्ट है वैसे पाकिस्तान के खिलाफ कि आप अटैक ही शुरू करें तो स्पिनर्स के साथ। आई थिंक मैं, जब दूसरी टीमों को ये पता है कि 2 लेफ्ट हैंडर्स खेलने हैं, तो अगर उनके पास ऑफ स्पिनर है तो वो सीधे लेके आएंगे। और स्पेशली जब ये टॉस जीत के अभी देखा है, पहला ही बॉल स्पिन हुआ है और जब यहाँ पे निकल गई हमारी, तो मैं कह रहा हूँ कल इंग्लैंड ने थोड़ा एक मिस्ट्री किया ना, जैसे उनको पहली विकेट मिली उन्होंने मोइन को बहुत लेट लेके आए, जब 100 हो गया था तब मोइन को लेके आए। इसमें आपने स्पिनर को बचाना नहीं है। हम पूरे जोर के जोड़ में यही बात करते हैं, इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए टीमों को, कप्तानों को चांस लेना पड़ेगा, प्रोएक्टिव डिसीजन करने पड़ेंगे। अगर उनको पता चलता है कि 2 खब्बे आए हैं, उनके पास ऑफ स्पिनर है, दे शुड बॉल देम, बिकॉज क्योंकि डीआरएस की वजह से एलबीडब्ल्यू भी आजकल तो आप अंपायर कॉल के ऊपर भी विकेट ले सकते हैं। तो आई थिंक ये सारे एलिमेंट को सामने रखते हुए आपने प्रो डिसीजन करने होते हैं, प्रोएक्टिव डिसीजन करने होते हैं। रीजन बिहाइंड दैट कि ऑफ स्पिनर का 2 लेफ्ट हैंड के सामने मेक सेंस। ठीक है, फ़खर ने 3 चौके लगा दिए, स्टार्ट अच्छा है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा हम तो घबरा रहे हैं कि फ़खर की फॉर्म हमें ज़रूरी चाहिए, लाजमी चाहिए, लेकिन 3 चौके लगा दिए, कॉन्फिडेंस मिलेगा कुछ इससे? अब मेरा ख्याल है फ़खर रन्स करेगा, क्योंकि जब एक तो वो मशहूर है कि उसके सर पे बॉल लग जाए उस पर रन्स करता है, और ये अभी एक उसकी ऑन ड्राइव खेलने के कवर के ऊपर से गया है, तो लग रहा है लक साथ देगी और इंशाल्लाह रन्स करेगा और ज़रूरत भी है। और ये देखें, इसके एक दफ़ा रन्स मिल गए ना इसको, तो ये डेंजरस प्लेयर है। जब सेकंड टाइम जब बारी आएगी जहाँ उस वक्त इतना ग्रिप नहीं होगा, बैट पे बॉल आ रहा होगा, उस वक्त ये ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह ये खेलता है वो फिर मैच एक साइड पे कर देता है। और मुझे जो लगता है कि स्पिनर को ये ज़्यादा डेंजरस खेलता है जब सेट हो जाता है। फिर इसकी जो हिटिंग है वो ज़्यादा रेंज है इसके पास है हिटिंग करने की, और फील्डर 5
अंदर होते हैं और इसके लिए आसानी हो जाती है। तो लग रहा है कि आज ये इंशाल्लाह रन्स करेगा और इसके लिए पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा अगले मैचेस के लिए। बहुत अच्छा हो जाएगा बिकॉज एक ओपनर सेट करता है पूरा मोमेंटम पूरी टीम का कि आगे टीम कैसे खेलेगी। एंड वंस अगर फ़खर और इमाम एक अच्छा स्टार्ट ऑफ दे देते हैं सो प्रेशर ऑफ हो जाता है बाबर आजम के ऊपर से डाउन दी ऑर्डर। रिजवान जब आते हैं, सऊद अब आएंगे, वो प्रेशर ऑफ हो जाएगा बिकॉज आपके एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया होगा। सवेरे स्टार्ट चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग स्टार्ट तो वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो फ़ायदा यही है कि नया बॉल अगर कोई कर रहा है तो विकेटें चाहिए, बैटिंग कर रहे हैं तो रन चाहिए, क्योंकि सर्कल भी है साथ में। तो स्टार्ट किसी बैटिंग बॉलिंग दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं यहाँ पे मुशी भाई से पूछना चाह रहा हूँ, मुशी भाई जैसे पिच एक ये भी बड़ा डिसीजन था कि पिच रीड करना भी एक आर्ट है, हर कोई नहीं कर सकता। रीड किया एंड देन उन्होंने डायरेक्ट ऑफ स्पिनर लिया है और ऑफ स्पिनर का जिस तरीके से बॉल ग्रिप किया पहले ओवर जो हमने देखा है, तो आप समझते हैं कि सेकेंड इनिंग में भी पिच ग्रिप करेगा अंडर द लाइट या अच्छा बैट पे आएगा? क्या कहते हैं कि ये जो टॉस का जो डिसीजन था ये अच्छा डिसीजन लिया है? आई थिंक बड़ा अच्छा डिसीजन। शायद कल भी हम थोड़ा सा मिस्टेक करके हमने सब, मेरी ओपिनियन तो बहुत गलत हुई है कल मगर ये इसमें देखा जाए तो आप जो जैसे दोपहर का होता है ना, एशियन पिचर के ऊपर, इंडियन पिचर्स के ऊपर आपका इवन पिच फ्लैट भी हो ना तो ड्राइनेस की वजह से ना स्पिन होना शुरू हो जाता है शुरू में। और शाम को जो अंडर लाइट्स होती है ना उसकी वजह से कई दफा आपको स्पिन नहीं मिलता। अगर मिलता भी है ना, डिपेंड करता है सेकंड टाइम एज यू सेड कि जो पिच को रीड करते हैं ना उनके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। और समटाइम इट्स अ ब्लेसिंग कि अगर कोच या प्लेयरों में से कोई बंदा रीड कर लेना पिच को, वो बड़ा अच्छा। ये मैं समझ गया। अब आप ये भी जरा लोगों को बताएं कि जब पिच सेकंड इनिंग में बेहतर हो जाती है उसकी वजूहात क्या होती है, किस तरह बेहतर हो जाती है? अच्छा, शायद कई दफा अंडर लाइट जो होती है ना, जो हीट होती है, वेंटिलेशन आपकी वो होती नहीं है, ग्राउंड के इर्द गिर्द हवा चलती नहीं है, तो जो सुबह का जो हार्डनेस होती है ना वो उसके ऊपर आपके खेलते खेलते आपको 300 बॉल आपने खेलने होते हैं। उसके बाद आपने रोलर लेना होता है जो कि 7-8 मिनट का होता है, ठीक है। वो हैवीनेस के साथ फिर अंडर लाइट और शाम का जो मॉइस्चर होता है ना, जिसको अभी बुखारात कहते हैं हम साइंस में, वो जो मॉइस्चर होता है ना वो पिच के ऊपर हल्का हल्का आता है, उसके ऊपर लाइट पड़ती है, वो जो रोलर हो जाता है तो उसके ऊपर जो कहते हैं ना स्किड और करने लग जाता है। तो ये एक टेक्निकल चीज है, जो हवा के अंदर जो मॉइस्चर होता है ना वो पिच के ऊपर हल्का हल्का आता है ना, जो हमें नजर नहीं आता, और उसके ऊपर लाइट्स पड़ती हैं तो पिच और भी शीशे की तरह अच्छा हो जाता है। बट फिर उसके कॉन्ट्री एक और सवाल के अक्सर पिच का जो वेयर एंड टेयर होता है वो भी तो कभी गले पड़ जाता है कि नहीं जी बाद में पिच, हर दफा नहीं होता, एवरी टाइम दिस डज नॉट हैपन इन एवरी ग्राउंड कि नहीं जी अंडर द लाइट्स पिच अच्छा खेलने लगेगा। कभी कभार पिच डिटोरिएशन की वजह से भी खराब हो जाती है, वो भी तो कभी एक इशू बनता है। एशिया कप में हुआ ना, जोर के जोर में हम बैठे थे, हम कहे 200 300 220 210 भी करें तो यू कैन स्टिल विन द गेम। रीजन क्या है, वहां पे लाइट जो होती हैं वो और भी पिच को खराब कर देती है, मतलब और भी आपको जो अगर स्पिन स्लो हो रहा होता है वो तेज होने शुरू हो जाता है।